अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को मेरा सलाम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। सेकंड सेमेस्टर के अंदर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट की बात करेंगे, टेक्सोनोमी की बात करेंगे, हम इसके अलावा प्लांट सिस्टमैटिक की बात करेंगे और कुछ फैमिलीज की बात करेंगे। ये बहुत इजी कोर्स है सेकंड सेमेस्टर के अंदर। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। मीन के प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स, मीन के वो पार्ट्स प्लांट्स के जो के रूट है, उसका स्टेम है, उसका लीफ है, उसकी इन्फ्लोरेसेंस है और फ्लावर है और उसका फ्रूट। ये तमाम पार्ट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि प्लांट के ये तमाम पार्ट्स जो है ये मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम रूट्स को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा हम स्टेम को डिस्कस करेंगे, हम इसके अलावा लीफ को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा फ्लावर को डिस्कस करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस को डिस्कस करेंगे और इस फ्रूट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट का पार्ट है वो सबसे पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं रूट। व्हाट इज रूट? यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है कि रूट क्या है। रूट बेसिकली वो प्लांट का पार्ट है जो कि वो पार्ट है जो कि प्राइमरी पार्ट है, जो कि सीड के रेडिकल से राइज करता है और वो डाउनवर्ड साइल के अंदर वो ग्रो करता है। रूट का बेसिक काम क्या होता है कि वाटर को ऑब्जॉर्ब करना, मिनरल को ऑब्जॉर्ब करना, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये इसका काम होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की है, द सिलेंड्रिकल प्लांट ऑर्गन विच इज डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल and grow downward into soil, absorb water and minerals। वो पार्ट है सिलेंड्रिकल जो कि डिवाइड क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं बनता। आप जानते हैं कि ये ग्रीन पार्ट नहीं है, ये लाइट को नहीं अब लेता, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो इस वजह से इसको कहते हैं डिवाइड, बीन के क्लोरोफिल इसके अंदर नहीं बनता। लीफ एक फोटोसिंथेटिक पार्ट है, जबकि रूट जो है ये एक फोटोसिंथेटिक पार्ट नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं डिवाइड क्लोरोफिल एंड ग्रो डाउनवर्ड। ये साइल के अंदर ये डाउनवर्ड ग्रो करता है और वाटर और मिनरल्स को ये साइल से क्या करता है, ये ऑब्जॉर्ब करता है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, हम रूट कहते हैं। जैसा कि देखें यहाँ पे मैंने बताया है डायग्राम के थ्रू कि ये हमारे पास एक सीड है और सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के अंदर दो पार्ट्स मौजूद होते हैं। एक होता है इसका रेडिकल और एक होता है पल्म्यूल। वो रेडिकल पार्ट जहां से ये रूट नीचे की तरफ डाउनवर्ड ग्रो कर रही है उसको हम कहते हैं रेडिकल। रेडिकल वो पार्ट है जहां से रूट राइज करती है, उसको हम कहते हैं रेडिकल। और दूसरा पार्ट है प्लोम्यूल। प्लोम्यूल क्या होता है, जहां से शूट राइज करती है। तो यहाँ पे देखें ये मैंने शूट को ड्रा किया है, तो जो अपवर्ड जो पार्ट राइज करता है उसको हम कहते हैं शूट। ये बेसिकली शूट है जो कि प्लोम्यूल से राइज करती है। तो हम सबसे पहले इसके रूट के कुछ जनरल कैरेक्टर को हम एक्सप्लेन करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स क्या है, रूट्स आर नॉन ग्रीन। हम जानते हैं कि ये नॉन ग्रीन है, जबकि लीफ जो होता है प्लांट का वो एक ग्रीन पार्ट होता है, जबकि रूट जो होती है वो एक नॉन ग्रीन पार्ट है। अंडरग्राउंड जानते हैं कि ये जमीन के अंदर रूट्स ग्रो करती हैं, तो वो क्या होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मीन के जमीन के अंदर ग्रो कर रही हैं, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मीन के जमीन के अंदर ग्रो कर रही हैं। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, ये लाइट की तरफ ग्रो नहीं करती, इस वजह से कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। अगर जमीन में ग्रो कर रही हैं तो एक्चुअली उसको हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। रूट्स डू नॉट बियर बड्स, इनके ऊपर बड नहीं होते। जैसा देखें रूट है वो ग्रो करती है तो उसके ऊपर बड नहीं है। जैसा देखो गन्ने के ऊपर छोटे छोटे बड बने होते हैं, उससे
कटिंग करके तो हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, कलमकारी कर सकते हैं, जबकि रूट के अंदर ऐसा नहीं है, उसके ऊपर बड मौजूद नहीं होते। रूट्स डू नॉट बियर नोड्स, और ना ही इसके ऊपर नोड होते हैं। जिस तरह के गन्ने के ऊपर आपने देखा होगा कि नोड बने होते हैं, उसके ऊपर नोड होते हैं, इंटर नोड होते हैं, और ना ही रूट के ऊपर नोड होते हैं और ना ही इसके ऊपर इंटर नोड होते हैं। रूट्स हैव यूनिसेलर रूट हेयर, तो रूट वो पार्ट है, एक यूनिसेलर पार्ट है जिससे रूट हेयर राइज करती है। जैसा कि देखें, ये मैंने यहाँ पे एक रूट का जो स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये बेसिकली जो नीचे की तरफ जो रूट आ रही है, इससे जो फर्दर छोटी छोटी ये रूट राइज कर रही हैं, वो उनकी ब्रांचेस हो सकती हैं, सब ब्रांचेस हो सकती हैं। तो ये छोटे छोटे टी पार्ट जो होते हैं, ये रूट हेयर कहलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट। रूट की बेसिक दो टाइप्स हैं, आपके कोर्स के अंदर ये दो टाइप हम पढ़ेंगे, टैप रूट और उसके बाद है एडवेंटिशियस रूट्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टैप रूट क्या होती है। यहां मैंने इसकी डेफिनेशन की है, इट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, वो टैप रूट जो सिर्फ सीड के रेडिकल से राइज करें, एंड मेड अप ऑफ वन मेन ब्रांच, और ये देखें ये सिर्फ सीड के रेडिकल से राइज कर रही है, और इससे फर्दर यहां पे देखें ये सीड का रेडिकल है, और सीड के रेडिकल से ये नीचे की तरफ ये ग्रो कर रही है, यूनिसेलर है, और इसकी ये मेन ब्रांच के ऊपर ये इसकी ब्रांच है और सब ब्रांचेस हैं, तो जिसको हम क्या कहते हैं, टैप रूट। तो टैप रूट वो होती हैं जो कि सीड के रेडिकल से डाउनवर्ड ग्रो करें और उनके ऊपर उनकी ब्रांच और सब ब्रांचेस ग्रो करें, तो जिसको हम कहते हैं टैप रूट। अब टैप रूट की आगे हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। टैप रूट की कौन कौन सी मॉडिफिकेशन है? इसकी 3 मॉडिफिकेशन है, स्टोरेज रूट्स, नोडुलेटेड रूट्स और रेस्पिरेटरी रूट्स। सबसे पहले स्टोरेज रूट्स, इनकी फर्दर टाइप्स हैं, फर्दर टाइप्स 3 टाइप्स हैं इसकी। कौन कौन सी हैं? फ्यूजिफॉर्म रूट्स, नेपिफॉर्म रूट्स और कॉनिकल रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स, मैंने पहले बताया था कि मॉडिफिकेशन इसकी 3 है। वो कौन कौन सी 3 मॉडिफिकेशन है? स्टोरेज रूट्स, नोडुलेटेड रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स, ये इसकी मॉडिफिकेशन है टैप रूट्स की। तो सबसे पहले हम स्टोरेज रूट्स की बात करेंगे। स्टोरेज रूट्स कौन सी होती हैं? वो रूट्स हैं जो कि अपने अंदर फूड को स्टोर करती हैं। जैसा देखिए कैरेट है, उसके अंदर कैरोटीनॉइड्स कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। रेडिश है, वो अपने अंदर विटामिन को स्टोर करती है। वो रूट्स हैं जो कि अपने अंदर फूड को रिजर्व करती हैं, स्टोर करती हैं। ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं? स्टोरेज रूट्स कहते हैं। मैंने साथ ही इसकी डेफिनेशन भी एक्सप्लेन की हुई है, दोज रूट्स विच स्टोर फूड मटेरियल, या हम इसको ये भी कह सकते हैं दोज रूट्स विच रिजर्व फूड मटेरियल्स, उनको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज रूट्स। और इनको फर्दर हमने डिवाइड किया है स्टोरेज रूट्स को 3 फॉर्म के अंदर। इसकी 3 फॉर्म्स हैं। वो कौन कौन सी 3 फॉर्म्स इसकी रूट्स हैं? फ्यूजिफॉर्म, उसके बाद कोनिकल रूट्स, और इसकी 3rd फॉर्म है नेपिफॉर्म रूट्स। इसकी स्टोरेज रूट्स की 3 फॉर्म्स हैं, फ्यूजिफॉर्म, दूसरी है कोनिकल रूट्स और तीसरी है नेपिफॉर्म रूट्स। तो सबसे पहले फ्यूजिफॉर्म रूट्स की बात करेंगे। These roots are thicker in middle, ये ऐसी रूट्स हैं जो दरमियान में मोटी होती हैं, उनको कहते हैं हम कि मिडल थिकर हैं, एंड टेपर्ड ऑन बोथ एंड्स, मीन के आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रेडिश का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, और इसके बोथ एंड जो है वो है टेपर, मीन के वो पतले होते हैं, और दरमियान में वो जो रेडिश होती है, मूली जो होती है वो मोटी होती है। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दरमियान में क्या होती है, ये थिकर होती है, और दोनों एंड से ये होती है टेपर होती है, मीन के पतली होती है, थिन होती है। इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजिफॉर्म रूट कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है? रेडिश।
दूसरी इसकी स्टोरेज रूट की टाइप कौन सी है, कॉनिकल रूट्स। ये वो रूट्स होती हैं, दीज रूट्स आर थिकर अपर साइड, ऐसी रूट्स जो कि ऊपर से थिकर है। आपको नजर आ रहा है कि ये रेड कैरेट की मैंने स्ट्रक्चर ड्रा यहाँ पे की है, तो देखें ये अपर एंड से क्या है, ये थिकर है, अपर एंड से मोटी होती है। और देखें आहिस्ता आहिस्ता जो कैरेट होती है, गाजर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ देखें तो वो टेपर होती जाती है, मीन के थिन होती जाती है, पतली होती जाती है। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, कॉनिकल रूट्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, दीज रूट्स आर थिकर अपर साइड एंड टेपरिंग एट बेसल एंड, मीन के ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ बेस पे जाएं तो ये रूट क्या हो रही हैं, ये रूट्स जो हैं ये टेपर हो रही हैं, थिन हो रही हैं, और ऊपर से क्या होती हैं, थिक होती है, मोटी होती है। तो ऐसी रूट्स को हम कहते हैं कॉनिकल रूट। तो इसकी स्टूडेंट्स एग्जांपल आपने बतानी है कैरेट। थर्ड स्टोरेज रूट की फॉर्म कौन सी है, उसको हम कहते हैं नेपिफॉर्म रूट्स। ऐसी रूट्स जो कि यहां पे मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, इसकी एग्जांपल है टर्निप। तो टर्निप क्या कौन सी रूट है, नेपिफॉर्म। दीज रूट्स बिकम स्वॉलन एंड स्फेरिकल एट अपर एंड। अब यहाँ पे तीन कैरेक्टर की मैंने बात की है कि यहाँ पे देखें टर्निप जो है, मीन की जिसको हम शलजम कहते हैं, तो वो ऊपर वाला पार्ट इसका देखें वो थिकर भी है, मोटी है, स्वॉलन है। आपने देखा है कि ये यहां से ज्यादा ऊपर से स्वेल कर जाती है, स्फेरिकल, और ऊपर से ये क्या है, स्फेरिकल है। और जैसे ही बेस पे जाते हैं तो ये बहुत क्या जाती है, थिन हो जाती है। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, नेपिफॉर्म रूट्स कहते हैं। दीज रूट्स बिकम स्वॉलन एंड स्फेरिकल एट अपर एंड टेपर्ड लाइक a thread at their lower end। आप नीचे देखेंगे शलजम को तो इसकी बेस एंड इस तरह नजर आता है जिस तरह एक थ्रेड होता है, और ये आपको बिल्कुल एक थ्रेड की तरह ये नजर आता है। तो जो इसका लोअर एंड होता है वो टेपर होता है, और अपर इसका जो एंड होता है वो थिकर है, स्वॉलन है, स्फेरिकल है। तो ऐसी रूट को हम क्या कहते हैं, फ्यूजिफॉर्म रूट कहते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन टैब रूट की बात कर रहे थे, तो इसकी पहली स्टोरेज रूट की मैंने एक्सप्लेनेशन की है, उसकी फर्दर 3 हैं। कौन कौन सी, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल और नेपिफॉर्म। अब दूसरी रूट नॉडुलेटेड रूट्स। नॉडुलेटेड रूट्स कौन सी होती हैं, वो रूट्स जिनके ऊपर नड्यूल्स बने। अब यहां पे देखें नॉड्यूलेटेड, नड्यूल से निकला वर्ड नॉड्यूलेटेड, नड्यूल, ऐसी रूट्स जिनकी रूट के ऊपर छोटे छोटे नड्यूल्स बने होते हैं। आपने देखा होगा पी एक प्लांट है जो कि लिग्यूमिनेसी फैमिली, लिग्यूम फैमिली, मटर फैमिली के साथ ये प्लांट जो है ये बिलोंग करता है। अगर आपने पौधे इसका पौधा देखा हो मटर का, तो यहाँ मैंने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा किया हुआ है पी प्लांट का। तो ये देखें इसके ऊपर रूट के ऊपर ये छोटे छोटे आपको नड्यूल नजर आ रहे हैं। अब ये जो नड्यूल होते हैं, ये एक तो पहली बात ये है कि फूड को स्टोर करते हैं। दूसरी बात क्या है कि इन नड्यूल के अंदर आप बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। आपने पढ़ी होगी साइकिल पढ़ी होगी, नाइट्रोजन साइकिल। तो आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया क्या करते हैं कि रूट नड्यूल के अंदर नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक से ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मीन के अपने इन्वायरमेंट से, माहौल से नाइट्रोजन को लेके आते हैं और रूट की नड्यूल के अंदर वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। उनको हमने कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो क्या होता है, नॉडुलेटेड रूट्स के अंदर वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को क्या करते हैं, वो फिक्स करते हैं। उनको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ऐसी रूट्स जिनकी रूट की नड्यूल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, फूड को रिजर्व किया जाता है, तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, नॉडुलेटेड रूट्स। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन की है, नड्यूल्स आर फॉर्म्ड on branches of roots by nitrogen fixing bacteria is called nodulated roots। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर आपने एग्जांपल क्या बतानी है, पी की आपने एग्जांपल बतानी है। उसके बाद
टैब रूट की थर्ड मॉडिफिकेशन है रेस्पिरेटरी रूट्स। अब देखें, आपका क्वेश्चन यहां से ये भी होगा कि रेस्पिरेटरी रूट्स कैसी हुई? दूसरे प्लांट्स की भी रूट भी तो रेस्पिरेशन का अमल करती हैं। अब इसके अंदर स्पेसिफिक एक ऐसा प्लांट है, एग्जांपल मैंने पहले बता देता हूं, मैंग्रोव एक प्लांट है, उसकी रूट के अंदर छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं। उन पोर्स को हम कहते हैं निमेटोफोर्स। वो स्पेशल ब्रेकिंग पोर्स होते हैं। यहां पे मैंने ब्रेकिंग पोर का वर्ड भी लिखा हुआ है, तो ऐसे पोर को हम कहते हैं निमेटोफोर। वो निमेटोफोर्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से एयर को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, रेस्पिरेशन का अमल करते हैं। तो ऐसी रूट को हमने वर्ड कौन सा दिया है, रेस्पिरेटरी रूट्स। These roots are called nematophores। इसको nematophores क्यों कहा गया कि इन रूट के ऊपर छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं। ऐसी पोर्स को हम कहते हैं nematophores, through which air enter inside the plant। जहां से प्लांट के अंदर एयर दाखिल होती है उन पोर्स के जरिए, उन पोर्स को कहा गया है निमेटोफोर। तो ऐसे प्लांट जो कि रेस्पिरेटरी का अमल करते हैं, ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं।